हरियाणा के अंदर बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। हरियाणा के अंदर करीब 40% युवक ना पढ़ रहे हैं ना रोजगार कर रहे हैं। उन्होंने किताब लेने के बजाय शार्प शूटर बनना, हाथ में पिस्तौल लेना बेहतर समझ लिया। यही कारण है कि हरियाणा में सबसे सस्ते शार्प शूटर मिलते हैं। हरियाणा के अंदर महंगाई की वजह से हरियाणा के देहात में लगभग 44% महिलाएं अब जो इनकी वो जो योजना थी ना, उज्ज्वला योजना, उसको छोड़ के चूल्हे पे रोटी पो रही है। हरियाणा के अंदर महिला सुरक्षा दरकिनार कर दी गई है। नए उद्योग लग नहीं रहे हैं। हरियाणा सिर्फ बीजेपी सरकार जाति और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है, उस माहौल को खराब करना चाहती है। देश के अंदर एक अघोषित इमरजेंसी से लगा रखी है। कल आपने देखा दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ की, 56 क्वेश्चन पूछे। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन और एक ऐसी पार्टी जो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, उसके नाते अरविंद केजरीवाल जी वहां गए, परंतु फर्जी केस केवल अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को 11 महीने से अंदर रखा हुआ बिना किसी कसूर के, और हम फिर भी जा रहे हैं। कल यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां इस समय केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली भी थी कि जो सीबीआई है वो सरकार के इशारे पे काम करते। कहो तो मैं सुना दूं आपको। नहीं सर, जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला, ये तो और किसी के बोले हुए शब्द नहीं है, मोदी जी के बोले हुए शब्द हैं। और आज पहले इसका इस्तेमाल कांग्रेस करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्षी दलों को दबाने का काम, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने का काम। परंतु मैं ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। जो विचारधारा चाहते कि 75 साल के अंदर जो ये देश विकसित नहीं हो पाया, ये देश शिक्षित नहीं हो पाया, ये देश स्वस्थ नहीं रह पाया, ये देश बेरोजगार नहीं हो पाया, इस देश की महिलाएं मुख्य धारा के अंदर जुड़ नहीं पाई, इस देश का किसान कर्ज के बोझ के नीचे से निकल नहीं पाया। अब वो वक्त बदलने का समय आ गया है, हिंदुस्तान को विकसित होने का समय आ गया है। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा के साथ जुड़ने का काम आ गया है। और यही कारण है कि हमने 1 महीने के लिए हरियाणा में सदस्यता अभियान खोला था। उसके अंदर 10 लाख से ऊपर मेंबर बने। 1 महीने के अंदर हरियाणा के हर गांव के अंदर मेंबर बने। आज पंजाब में दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल ने क्या कमाल किया है। सरकारी हॉस्पिटल्स का एयर कंडीशन बना दिया, फ्री मेडिसिन, फ्री दवाइयां, सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा दिल्ली के अंदर मुफ्त कर दी, सारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया। उसके बाद भी 8,000 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। प्रॉफिट का बजट है, देश के अंदर इकलौती ऐसी सरकार है। पंजाब में हमारी सरकार आई, पंजाब के शिक्षकों को भी हमने विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजना शुरू कर दिया। पंजाब के अंदर भी 800 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पंजाब के अंदर भी 1 साल से कम समय में 35,000 सरकारी नौकरी बिना खर्ची और पर्ची के दी। पंजाब के अंदर भी भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। पंजाब में भी 1 साल के अंदर हमने 40,000 करोड़ रुपए कर्ज को उतार के ये बता दिया कि ईमानदार सरकार हो तो सब कुछ पॉसिबल है। ईमानदार सरकार हो तो हिंदुस्तान विकसित हो सकता है, हिंदुस्तान शिक्षित हो सकता है,
परंतु हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ये कहते हैं भाई गणित भी वही पढ़ा लेगा टीचर और सामाजिक विज्ञान भी वही पढ़ा लेगा। स्कूलों को बंद कर रहे हैं, नए हॉस्पिटल ये खोल नहीं पा रहे हैं, जातीय और धर्म के आधार पे दंगे हो रहे हैं। कई बार खट्टर साहब के राज के अंदर लोगों ने पलायन की बात सोची। खट्टर साहब के राज में 30 बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ। नौजवान ओवर एज होने की वजह से आज कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल अटेम्प्ट हरियाणा के अंदर किया। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा अपने आप में एक मार्शल राज्य है जो गर्व करता था फौज में जाने पे। वो फौज की भर्तियों को भी आज जो अग्निवीर बना दिए और 4 साल की भर्ती कर दी। हरियाणा के युवक इससे भी बहुत डिप्रेशन है। क्या ये अडानी के लिए फौज तैयार की जा रही है? जो इस सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसने किया, जिसको केंद्र सरकार का सीधा संरक्षण प्राप्त है, जिसको रातों रात दुनिया का 2 नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, जिसके पीछे आज तक पूरी संसद में 18 की 18 विपक्षी पार्टियों ने जेपीसी के गठन की मांग की, उसकी जांच की मांग की। सरकार ने सुनना पसंद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच होनी चाहिए, परंतु ये ईमानदार लोगों के पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ते हैं। आज तक अडानी के पीछे नहीं छोड़ना चाहे इन्होंने। अच्छा सर, आप केंद्र की बात कर रहे हैं और केंद्र में जिस तरीके से जांच एजेंसियों को लेकर आपने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन आपको नहीं लगता कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में कांग्रेस यही आरोप विजिलेंस को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगा रही है? कांग्रेस के पास अब आरोप लगाने के सिवाय कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत साल वहां पे भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने पंजाब में बीजेपी की बी पार्टी बन के शासन चलाया, वहां पे भ्रष्टाचार फैलाया, रेत माफिया फैलाया, आतंकवाद के ग्रुप चलाए, ड्रोन के माध्यम से हथियारों की सप्लाई हुई, अवैध खनन के मामले हुए और नशे में सारे पंजाब को झोंक दिया। अब भगवंत मान की सरकार आई, उनके ऊपर सिकंजे कैसे जाने लगे, ड्रग माफिया पकड़े जाने लगे, गैंगस्टर पकड़े जाने लगे, शिक्षा का काम अच्छा होने लगा, चिकित्सा का काम अच्छा होने लगा। तो कांग्रेस क्या कहे बेचारी, उनका जो सुप्रीमो था उसने बीजेपी उस पर ज्वाइन कर ली थी। अब भी कांग्रेस अब बची नहीं है। और वैसे भी शीर्ष नेतृत्व की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में भी कांग्रेस कितने खेमों में बटी हुई है। एक इनकी नेत्री अंबाला से है, उनकी भाषा कुछ और है, भिवानी से उनकी भाषा कुछ और है, वो जीन नरवाना से उनकी भाषा कुछ और है, सोनीपत वालों की भाषा कुछ और है। नाम तो आप समझ ही गए मैं किनके विषय में बात कर रहा हूं। इनका जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो गया है तो नीचे इनकी पकड़ नहीं हो सकती, इसलिए कांग्रेस तो खुद ही लड़ लड़ के खत्म हो रही है। आपने पंजाब के बारे में कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बी पार्टी बनकर काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जिस तरीके से अपनी ताल ठोकी और जीत और हार के अंतर को गहरा कर दिया कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिल गई, इसके बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में किस तरीके से ताल ठोकेगी? क्या सरकार बनाएगी या फिर इसी तरीके से जीत और हार के अंतर को और गहरा करेगी? आम आदमी पार्टी ने 6 महीने गुजरात में काम किया, 16% वोट ली। कांग्रेस तो लड़ ही नहीं रही थी वहां पे, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व गया ही नहीं था। ये बीजेपी वालों से इतना डरते हैं, इनकी सबकी फाइलें उन्होंने बना रखी है। जो ईडी और सीबीआई है ना, इनके पीछे छोड़ रखी है। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल देश का नेतृत्व करेगा, मैं आपके बता रहा हूं। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अंदर इतनी सशक्त सरकार बनाएगा कि हम पंजाब और दिल्ली से डबल ताकत से चुनाव लड़ेंगे और 2024 के अंदर उखाड़ फेंकेंगे भ्रष्टाचारी सरकारों को और ऐसा प्रशासन देंगे कि हरियाणा के लोग बहुत बहुत खुश हो जाएंगे कि अच्छे स्कूल यहाँ भी बनने लगे, अच्छे कॉलेज यहाँ बनने लगे, अच्छे हॉस्पिटल यहाँ बनने लगे, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलने लगी, पेपर लीक होना बंद हो गया, रजिस्ट्रियां गिरदावरी के चक्कर काटने बंद हो गए। अभी आपने देखा पंजाब में बैसाखी से पहले किसान की फसल खराबी का मुआवजा घर पे आ गया, किसान फसल काट चुका है खेत से आज, परंतु खट्टर साहब कहते गिरदावरी कराएंगे,
खाली खेत की गिरदावरी कराएंगे? जब पहले तो भगवान ने ओले बरसा दिए, बेमौसमी बरसात कर दी, आधे से ज्यादा फसल खराब होगी, बची हुई को कट्टर साहब कह रहे हैं हमारी इंतजार करो, हमारे पटवारी आएंगे खेत में खराब कर दो। अरे साहब, तुम्हारे मुआवजे से पेट नहीं भरने वाला। अब किसान ने पोर्टल पे चढ़ाया था, पोर्टल भी आपका नहीं चढ़ रहा, पोर्टल के हिसाब से इनका मुआवजा दो, जैसे भगवंत मान ने दिया है। गिरदावरी के चक्कर को छोड़ दो। अन्नदाता है, कभी आप बॉर्डर पे बैठे हुए अन्नदाता को खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे, इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान के अंदर बताते थे। देश की अन्नदाता का जितना अपमान बीजेपी के शासन के अंदर हुआ है, आजादी से लेकर आज तक इतना अपमान नहीं हुआ। इस अपमान का बदला 2024 में अन्नदाता लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी लगातार ये कहती है कि अगर वाकई बीजेपी ने किसानों का अपमान किया है तो उसके बाद जो यूपी में विधानसभा चुनाव हुए वहां पर बीजेपी अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाती। देखिए, अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं, यूपी की बात भी करेंगे। हरियाणा के अंदर तो इनके सारे रिकॉर्ड ब्रेक होते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर ये आज भी सरपंच बोर्ड लगाने के गांव में बीजेपी वालों का घुसरा मना है। छोटी सरकार बड़ी सरकार का विरोध कर रही है। हरियाणा के अंदर खुद शिक्षा मंत्री मंचों पर बैठ के मानते हैं कि हमारे बच्चे भी टाट पे बैठ रहे हैं, डेस्क का हमारे पास प्रबंध नहीं है, शिक्षकों का हमारे पास प्रबंध नहीं है। आज कोरोना चल रहा है और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रमैया वस्तवैया गा रहे हैं, डोज है नहीं इनके पास। एक तरफ वो गब्बर सिंह बोलते हैं कि सीबीआई बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, केजरीवाल जी को उनकी बात माननी चाहिए। भाई क्यों माननी चाहिए? और आप अपनी बात मानते हो कि अपने प्रधानमंत्री की बात मानते हो? मेरे को एक पुराना वीडियो प्रधानमंत्री जी का है, मैं सुना दूं आपको। मैं सुनाऊंगा आपको ना? जी बिल्कुल, हम सर आपसे वो बाद में जरूर लेंगे। निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं तो हैरान हूँ किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग ये लोग कर सकते हैं। ये मेरे साथ न गुजरी होती मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना दुरुपयोग करते हैं। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। बिल्कुल सर, देखिए इस पर जरूर मैं आपसे यही वीडियो कह रहा लेंगे, हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, सीबीआई और ईडी लड़ेगी। ये सीख इन्होंने कांग्रेस से ली और अब ये कह रहा हूं मैं, अगला चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी, ईडी और सीबीआई लड़ेगी। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस देके ये सीबीआई के हेडक्वार्टर के अंदर फर्जी केस में, झूठे केस में 9.5 घंटे तक बुलाते हैं। 11 महीने से सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करके रखा हुआ है। जब कोर्ट के अंदर जज ने कहा कि एक आरोप तो बताओ, मैं जमानत दे दूंगी इनको, रातों रात जज को बदल दिया जाता है। अब ये देश के अंदर ये बातें चलने वाली नहीं है। देश की जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आप इतना दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? सर, जो आम आदमी पार्टी पंजाब में ये कहती है एसवाइल को लेकर कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, उसका हरियाणा में क्या स्टैंड रहेगा? एसवाइल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। इस देश की आजादी को 75 साल हो गए, हरियाणा और पंजाब को अलग हुए भी 5 दशक से ऊपर हो गए। ये बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों की तीनों जगह सरकार रह ली, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, केंद्र में भी, एक साथ हल नहीं दिया इन्होंने, हल नहीं दिया। पानी को बांटना केंद्र सरकार का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम है। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी इसका हल दें, और उनके पास हल नहीं है तो मुझे चाय पे बुलाएं, मैं उनको हल बताता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। 2014 के अंदर जब इन्होंने हरियाणा में पहली मीटिंग की थी तो इन्होंने कहा था देश का पानी बह के पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, 65% पानी अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से, मैं उस पानी को रोकूंगा। उस पानी पे हरियाणा के लोगों का हक है, राजस्थान के लोगों का हक है, पंजाब के लोगों का हक है। एक बूंद आज तक नहीं रोकी। अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो फैसला कौन करेगा? पिता करेगा ना कि मकान किसके बंटवारे में जाएगा। पानी का फैसला करना केंद्र सरकार का काम है, प्रधानमंत्री फैसला करे, क्यों चुप बैठे हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा नहीं देख सकती दो राज्यों को लड़ाने का, जो ये 50 साल से करते आ रहे हैं।
सर, अगर उनके पास हल है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि दोनों राज्यों को आपसी सहमति से जो पानी का बंटवारा है वो करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, बावजूद इसके अभी तक इंतजार क्यों किया जा रहा है? जबकि आप देख रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि हरियाणा के लाल हैं केजरीवाल, वो कहते हैं खुद, तो हरियाणा की जनता को पानी के लिए तरसता बिल्कुल अभी बिल्कुल, तक। वो जी। तो कह के गए ना कि प्रधानमंत्री जी उनको बुलाए, क्योंकि फैसला तो प्रधानमंत्री जी ने करना है। अगर प्रधानमंत्री जी आपके चैनल को सुन रहे हैं तो उनको बुला लें, उनको न्योता दें, वो बता के आएंगे उनको कि भाई ऐसे ऐसे बांटो। सर, इसी के साथ देखिए, आपने बताया कि जिस तरीके से मुफ्त शिक्षा को लेकर, मुफ्त अस्पतालों की सुविधाओं को लेकर, ये जो मुफ्त शब्द है इसको रेवड़ियों का नाम दे दिया गया। लगातार बीजेपी सरकारें कहती है कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को एक लत लगा दी है और वो है मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी। मैं आपको हिंदुस्तान के कानून की जानकारी दे दूं। हिंदुस्तान के कानून में शिक्षा व्यवसाय नहीं हो सकता। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को स्कूल और कॉलेज चलाने का हक नहीं है। जो भी स्कूल और कॉलेज चलता है उसको अफिडेविट देना पड़ता है कि नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी है, नंबर 1। नंबर 2, राइट टू एजुकेशन एक्ट हिंदुस्तान के अंदर लागू है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। क्यों ये प्राइवेट दुकान चलवाना चाहते हैं? जब जितने विकसित देश हैं उसमें देश के नागरिक को शिक्षा मुफ्त देना सरकार का दायित्व है। हिंदुस्तान के अंदर भी है, परंतु ये सरकारें ना कानून की परवाह करती, ना अपने फर्ज को निभाती। यही बात स्वास्थ्य की है। अरविंद केजरीवाल ने ना केवल दिल्ली के नागरिकों के लिए, समूचे हिंदुस्तान के लिए कानून बनाया। दिल्ली के सड़क पे कोई व्यक्ति आए, वो गरीब हो अमीर हो, भगवान ना करे उसका सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, उसके इलाज पे 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी में सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, पैसे के बिना मरने नहीं देगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। और नागरिक की सुरक्षा करना सरकारों का प्रथम दायित्व है, जो ये सरकारें भूल गई हैं। आज धर्म और जाति के नाम पे लड़वाती हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल बनाती, ना अच्छे कॉलेज बनाती। शिक्षा देना और स्वास्थ्य सुविधाएं देना मैडम मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, यह दायित्व है सरकार का। सरकार हर चीज पे टैक्स लेती है, उस टैक्स के बदले ये सुविधा देना सरकार का दायित्व है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत कर अच्छा लगा। तमाम सवालों के बारे में आपने जवाब दिया। किस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक रोड मैप है जिसके जरिए 2024 में आम आदमी पार्टी अपना ताल ठोकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी को आप सुन रहे थे। सर, आपसे गुजारिश है कि आप मंच पर बने रहें, क्योंकि आपको सम्मानित करना भी जरूरी है। खबरों तक के एमडी डॉक्टर विशाल गर्ग इस समय मंच पर आ चुके हैं और सम्मानित करते हुए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी को एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। यादगार पल है और एक अच्छी बातचीत, एक सकारात्मक बातचीत हुई और साथ ही बेबाकी से अपने विरोधियों पर भी निशाना साधते नजर आए।